हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, इसके अलावा जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, नीट, उसके अलावा जो आईसीएसई और सीबीएसई की बुक्स होती है, इवन हिंदी मीडियम, सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का आपको मिलता है यहाँ पे बिल्कुल फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। Isn't that a great news? Now on this note, we are going to start with class 6 Engaging English, जो कि हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, उसका लास्ट चैप्टर। The name of the chapter is The In the Rue Bel Tesoro, जो कि एक प्ले का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने चैप्टर 20th चैप्टर जो है उसमें पढ़ा था, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 21st chapter. So let's start. Searching for a way into the city, the children have landed among strange people. What is the future here in store for them? What does the future has in store for them? So now here you remember कि हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट प्ले था, जो फर्स्ट सेक्शन था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो चारों बच्चे होते हैं, ओमार, साशा, लीना, ये सारे लोग जो होते हैं ये अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक वॉर जहाँ पे हो रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में है, जहाँ हर चीज़ तहस नहस हो चुकी है। वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पे क्या होता है, ओमार और साशा जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जाएं और जाके अपने लिए जो है जगह ढूंढ पाएँ, मतलब र्यू बेल तेसोरो तक पहुँच पाएँ। नाउ सीन 6 स्टार्ट होता है। सीन 6 देख लेते हैं। द फॉर्च्यून टेलर सिट्स on his wagon, a mug of coffee in his hand and a parrot perched beside him. अब जो फॉर्च्यून टेलर है वो कौन है एक्चुअली, इतना तो हमें समझ में आ गया है, वो लीना और जॉर्जियो के फादर हैं। सो जो फॉर्च्यून टेलर है, ही सिट्स ऑन हिज वेगन। वेगन क्या होता है? अ व्हीकल with 4 wheels usually pulled by horses and used for carrying heavy loads। तो ये एक व्हीकल होता है जिसमें 4 व्हील्स होती हैं, जो कि हॉर्सेस जो हैं उसे पुल करते हैं, और जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना वो। तो वो अपने घोड़ा गाड़ी पे बैठे होते हैं। अ मग ऑफ कॉफ़ी इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कॉफ़ी का मग होता है। एंड द पैरेट पर्च्ड बिसाइड हिम, और उनका जो तोता होता है वो आके उनके बगल में बैठ जाता है। एन आउल हूट्स इन द बैकग्राउंड, तभी उन्हें बैकग्राउंड में एक आउल के हूट करने की आवाज़ आती है। फॉर्च्यून टेलर कहता है, हियर दैट लकी, एवरी टाइम आई हियर एन आउल आई थिंक इट माइट बी देम। तुमने सुना? वो आउल ने हूट किया। हर बार जब कोई आउल हूट करता है तो मुझे लगता है शायद मेरे बच्चे हैं। He puts his hands to his mouth and calls back. वो अपना हाथ अपने मुंह पे रखते हैं और आउल के हूट करने की आवाज़ निकालते हैं। अब आते हैं हम सीन 7 पे। फ्रैन इज सिटिंग एट अ टेबल इन अ हाउस स्टडिंग अ पीस ऑफ पेपर। फ्रैन जो है, ये जो 7th सीन है, यहाँ पे फ्रैन जो ओल्ड लेडी है वो अपने घर के टेबल पे बैठी हुई है और उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है। ब्रूनो कम्स इन विद सम पार्सल्स, तभी ब्रूनो आती है और वो जो है कुछ पार्सल्स लेके आती हैं। फ्रैन, व्हाट डिड यू गेट टू? ब्रूनो, सो वो बोलते हैं, क्या तुम्हें क्या मिला ब्रूनो? द मार्केट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, वो बताती हैं मार्केट पूरा खाली है। मिसेस सॉकनी, आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर 2 hours फॉर द फ्यू कैरेट्स एंड सम ब्लैक ब्रेड। मुझे घंटों तक जो है लाइन में खड़ा रहना पड़ा सिर्फ कुछ कैरेट्स और एक ब्लैक ब्रेड के लिए। ब्रूनो, कैन यू रीड दिस फॉर मी? आई हैवंट गॉट माई ग्लासेस। फिर फ्रैन जो है वो बोलती हैं, ब्रूनो क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकती हो? मैं अपने ग्लासेस नहीं लेके आई हूँ। ब्रूनो, doesn't say much. It has a kid's drawing of a dog. उसने बोला इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, एक बच्चे ने एक डॉग की पिक्चर बनाई हुई है। फ्रैन बोलती है, a dog? Says, here is a dog for you, madam, like you had when you were little. इसमें लिखा है कि ये जो एक डॉग है ये आपके लिए है, और ये वैसा ही एक डॉग की पिक्चर है जो आपके पास हुआ करता था जब आप छोटे थे। फ्रैन, astonished, that boy on the train, he drew me a dog. तो वो एकदम से एस्टॉनिश्ड मतलब सरप्राइज हो गई कि अरे वो जो बच्चा था जो ट्रेन में मिला था उसने मेरे लिए मेरे डॉग का पिक्चर बनाया। इट हैज़ गॉट सम राइटिंग ऑन द बैक। अब वो बोलती हैं इसमें जो है कुछ पीछे लिखा हुआ है। सेज इजाबेल सॉर्किनी 15 र्यू बेल तेसोरो।
उसने बोला पीछे कुछ लिखा हुआ है। जब पीछे वो पलटती है तो उसमें क्या लिखा होता है, इजाबेला सॉर्किनी 15 रियो बेल टेसोरो, एक एड्रेस लिखा होता है। वो एकदम से पेपर ले लेती है फ्रैन, सॉर्किनी, बट दैट्स माई नेम, ये तो मेरा नाम है, मस्ट बी 1000 सॉर्किनीज इन दिस सिटी अलोन। तो ब्रूनो ने कहा अरे इस सिटी में ही कम से कम 1000 सॉर्किनीज होंगे। I have 2 daughters. I haven't seen them for many years. We argued. They went away. उसने बोला मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत सालों से देखा नहीं है। हमारे बीच में बहस हुई और वो लोग चले गए। It's a common name. ब्रूनो ने उनको समझाने की कोशिश करी, अरे ये तो बहुत कॉमन नेम है। फ्रैन बोलती of course, except the boy. He said his mother. She used to sing the lullaby. वो बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है ये तो बहुत कॉमन नेम है, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था ना वो बता रहा था मुझे कि उसकी माँ उसके लिए वही लोरी गाती थी। ऑल मदर्स सिंग लुllabies, मिसेस सॉर्किनी, वो तो हर माँ जो है वो लोरी गाती ही है। यू आर राइट, एक्सेप्ट व्हाट इफ दे वर माइन, माई ग्रैंड चिल्ड्रन एंड दे आर आउट देयर ऑल अलोन। उसने बोला तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए तो, अगर वो मेरे पोता नाती नातिन हुए तो, और वो लोग वहाँ पे भटक रहे हैं और वो लोग अकेले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। अब सीन 8 आता है। एट द चर्च टावर जॉर्जियो इज पैकिंग अप एज उमार गोज थ्रू हिज बैग डेस्परेटली। सो जॉर्जियो जो है वो कुछ पैक कर रहा है और उमार जो है अपने बैग को बहुत अच्छे से चेक कर रहा है। साशा कहती है आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल एंड नाउ यू हैव लॉस्ट आंटीज एड्रेस। उसने बोला मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्लीज केयरफुल रहना और तुमने वो एड्रेस घुमा दिया। उमार ऑलमोस्ट रोते हुए कहता है आई ड्रू अ पिक्चर ऑन द ट्रेन, आई मस्ट हैव डन इट ऑन द रॉन्ग पीस ऑफ पेपर। उसने बोला मैंने ट्रेन में एक डॉग की पिक्चर ड्रॉ की थी, मुझे लगता है मैंने गलत पेपर में ड्रॉ कर दी। आई कांट ट्रस्ट यू फॉर अ मिनट। साशा गुस्सा होते हुए बोलती है मैं तुम्हें एक मिनट भर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। आई कैन रिमेंबर इट, रियो बेल टेसोरो। वो बोलता है कि मुझे याद है वो एड्रेस, उसमें लिखा था रियो बेल टेसोरो। आर यू श्योर? टू जॉर्जियो, डू यू नो वेयर दैट इज रियो बेल टेसोरो? साशा बोलती है पक्का। फिर वो जॉर्जियो से पूछती है क्या तुम्हें पता है ये रियो बेल टेसोरो है कहाँ पे? आई माइट डू, टेक अस देयर। जॉर्जियो कहता है हाँ मुझे शायद पता है। वो बोलती है प्लीज हमें वहाँ ले चलोगे? ऑल राइट देन बट आई वॉन्ट अ डॉग। बोलता है ठीक है मैं ले चलूंगा, लेकिन तुम्हारा डॉग मुझे चाहिए। उमार बोलता है नो। जॉर्जियो कहता है यू एक्सपेक्ट मी टू टेक यू देयर फॉर नथिंग। तुम चाहते हो मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊं और मैं उसके बदले में कुछ लूंगा भी नहीं। यू कांट हैव वैलेंटाइन। उमार जो है बहुत गुस्से में बोलता है तुम वैलेंटाइन को नहीं लेके जा सकते। लेना बोलती है आई डोंट थिंक वी शुड टेक हिज डॉगी। लेना जो उसकी सिस्टर होती है जॉर्जियो की, वो बोलती है हमें, मुझे नहीं लगता हमें उनका डॉगी लेना चाहिए। जॉर्जियो कहता है व्हाट यू नो अबाउट इट? यू नो हाउ टू गेट अस मनी, गेट अस फूड? तुम्हें क्या पता? तुम्हें लगता है तुम्हें पता है कि हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, हमारे पास खाना कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? उमार बोलता है साशा, मतलब ही वांटेड साशा टू से समथिंग। साशा कहती है जॉर्जियो से टेक अस देयर एंड यू कैन हैव द डॉग। उसने बोला ठीक है हमें ले चलो वहाँ पे और डॉग को तुम रख लेना। अब आते हैं सीन 9 पे। Norma is skipping and singing to herself in the Rio Bel Tesoro. Fran appears looking at the ruins of the house. Norma जो है वो skip कर रही है, रस्सी कूद रही है और बस गाना गा रही है Rio Bel Tesoro में। और तभी जो है फ्रैन वहाँ आती है और वो पूरा घर देखती है जो एकदम तहस नहस हो चुका है। You girl, you know the Sorkinis? फ्रैन पूछती है अरे बच्ची सुनो, क्या तुम्हें सॉर्किनीज के बारे में पता है? नॉर्मा उसको देखती है। Where do the Sorkinis live? फ्रैन पूछती है ये सॉर्किनीज कहाँ रहते हैं? Everyone is gone. नॉर्मा बोलती है सब चले गए हैं। फ्रैन बोलती है, वो उसको इस घर की तरफ बुलाती है और बोलती है इजाबेला, अलिशिया, इट्स मी मामा। मतलब वो घर की तरफ आवाज़ देती है इजाबेला, अलिशिया, देखो मम्मा आई हैं। Cats live in the houses now. तो वो कहती है अब यहाँ पे सिर्फ बिल्लियाँ रहती है और कोई नहीं रहता। फ्रैन बोलती है I met 2 children. They had my name, but I did not know that. They might have been my relatives. वो बोलती है मैं 2 बच्चों से मिली थी, उन लोगों का सरनेम वही था जो मेरा था, हो सकता है वो मेरे रिलेटिव्स हों। फिर उसको याद आता है जो फॉर्च्यून टेलर ने कहा था, A treasure slipping through my fingers. Blind, blind, too stupid to live. I lived to find my family and I did not know when they came. So वो बोलती है जब उसको वो याद आता है कि एक खजाना है जो तुम्हारे हाथों से फिसल गया
और वो ज़िंदगी में एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, अपनी फैमिली को, और आज फाइनली उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उससे मिले, लेकिन वो उनसे मिल भी नहीं पाई। तो वो कहती है आई ओनली हैव अ पास फॉर वन डे, मैं एक दिन में एक ही बार ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे पास एक ही पास है, मुझे जाना ही पड़ेगा मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए। यू वॉन्ट टू अर्न सम मनी, फिर वो उस बच्चे से बोलती है क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहती हो? तो नॉर्मा कहती है येस आई डू। देन लिसन वेरी केयरफुली, फिर वो बोलती है तो फिर ध्यान से सुनो। अब आते हैं हम सीन 10 पे। ओमार एंड साशा स्टैंड विद जॉर्जियो एंड लीना एंड देयर प्लान इन एन एलीवे। ओमार और साशा जो है जॉर्जियो और लीना के साथ खड़े हुए हैं, उनका जो प्लान है वो एक एलीवे में है। एलीवे मतलब क्या होता है? अ नैरो पैसेज बिहाइंड और बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम एलीवे कहते हैं। ओमार कहता है दिस इज नॉट द राइट प्लेस, दिस प्लेस इज ऑल बॉम्ब्ड। बोलता है नहीं ये जगह नहीं हो सकती, ये जो पूरी प्लेस है वो तो उसमें तो मतलब बॉम्बिंग हो चुकी है, धमाके हो चुके हैं। जॉर्जियो कहता है दिस इज इट, सो हैंड ओवर द डॉग, यही वो जगह है, चलो अपना डॉग मुझे दो अब। साशा यू हर्ड हिम ओमार, मतलब तुमने सुना ना उसने क्या कहा, उसको डॉग दे दो। नो यू गिव हिम वैलेंटाइन एंड यू आर अ मर्डरर। ओमार कहता है अगर तुमने वैलेंटाइन दिया तो यू विल बी अ मर्डरर, तुम जो हो एक कातिल होगी। लेना कहती है डैडी वुड नेवर टेक समबडीज डॉग। वो जॉर्जियो से कहती है तुम मत लो, अगर हमारे फादर होते वो कभी किसी का डॉग नहीं छीनते। जॉर्जियो कहता है डैडी इजंट हियर, इज ही? डैडी नहीं है यहाँ पे, क्या है वो यहाँ पे? लीना रोने लग जाती है। जॉर्जियो कहता है वी कैन सेल इट, दे आर ईटिंग रैट्स इन द सिटी। उन्होंने बोला हम इसे बेच सकते हैं, सिटी में लोग चूहे खा रहे हैं क्योंकि किसी के पास खाने के लिए कुछ है नहीं। ओमार प्लीज़ साशा, वो रिक्वेस्ट करता है साशा से कि इसको बोलो हमारा डॉग नहीं ले। जॉर्जियो डू यू वॉन्ट इट टू फाइंड, डू यू वॉन्ट टू फाइंड आवर फूड, डू यू वॉन्ट टू गेट अस मनी एंड फाइंड प्लेसेस टू स्लीप एट नाइट। मतलब तुम चाहते हो कि हमारे पास खाना रहे, हमारे पास जगह रहे जहाँ हम रह सकें। ओमार रन वैलेंटाइन रन रन, वो बोलता है वैलेंटाइन को जाओ जाओ यहाँ से। दे ऑल लुक एट द प्लान, नथिंग हैपन्स। लेना कहती है इफ यू टेक देयर डॉग देन यू आर जस्ट एज बैड एज द सोल्जर्स। अगर तुमने डॉग को लिया तो तुम उतने ही बुरे होगे जितने कि सोल्जर्स हैं। जॉर्जियो रीचेस इनटू हिज रक्सैक, टेक्स आउट वन ऑफ द एप्पल्स इन अ बॉटल। जॉर्जियो जो है अपने रक्सैक में जाता है एंड ही टेक्स आउट वन ऑफ द एप्पल्स इन अ बॉटल, फिर वो एक बॉटल में से एक एप्पल निकालता है। जॉर्जियो ऑल राइट देन टेक दिस on your own living, I'm going, it's not my job to look after you। तो वो लीना के ऊपर गुस्सा करता है, अपनी सिस्टर के ऊपर, बोलता है ठीक है एक काम करो, ये लो तुम अपनी ज़िंदगी खुद बिताओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको जैसे रहना है रहो, मैं तुम्हारा अब जो है ख्याल नहीं रखने वाला, मैं जा रहा हूँ। जॉर्जियो गोज, ओमार एंड साशा स्टैंड शॉक्ड। जॉर्जियो चला जाता है, ओमार और साशा वहाँ पे एकदम शॉक्ड खड़े हो जाते हैं। लीना कॉलिंग आफ्टर हिम जॉर्जियो, लीना उसको बुलाने लग जाती है जॉर्जियो जॉर्जियो, लेकिन वो नहीं सुनता। द चिल्ड्रन लुक एट द डिवास्टेटेड स्ट्रीट, सारे बच्चे वो एकदम जो तहस नहस हो चुकी सड़क है उसको देखते हैं। साशा देयर इज नो वन हियर ओमार, ऑल द फैमिलीज आर गॉन। साशा बोलती है ओमार यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारी फैमिलीज जा चुकी हैं। ओमार वी विल फाइंड आवर्स, we will get Valentine to sniff mummy's jumper and follow the scent like a tracker dog। उसने कहा कि हम जो है हम अपना घर ढूंढ लेंगे, हम ना वैलेंटाइन को मम्मा का जंपर है ना उसको सुंघाएंगे और वो एक ट्रैकर डॉग की तरह ना ट्रैक कर लेगा कि मम्मा कहाँ पे है। साशा बोलती है वैलेंटाइन कांट ट्रैक, ही नेवर इवन गेट्स आउट ऑफ दैट प्रैम। उसने बोला वैलेंटाइन ट्रैक नहीं कर पाएगा, वो तो प्रैम से कभी निकलता भी नहीं है। ओमार वी विल फाइंड मम्मी, वी विल जस्ट हैव टू लुक हार्डर, हम मम्मी को ढूंढ लेंगे, हमें बस और मेहनत करने की ज़रूरत है। साशा कहती है वी हैव नो फूड एंड नो मनी एंड नो वन टू लुक आफ्टर अस, हाउ कैन वी कीप ऑन लुकिंग। हमारे पास ना पैसा है ना खाना है और हमारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे। ओमार सिट्स डाउन इन द रबल, रबल का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग अगर टूट जाती है, गिरा दिया जाता है उसको, तो उसका जो पूरा जो कचरा होता है ना, उसका जो पूरा जितना भी डैमेज ब्रेक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उन्हें रबल कहते हैं। तो वो उसके ऊपर बैठ जाता है। ओमार कहता है मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम। साशा कहती है वी कांट गो होम, अदर पीपल लिव इन आवर हाउस नाउ, हम घर नहीं जा सकते, हमारे घर में अब दूसरे लोग रहते हैं। तभी नॉर्मा आती है। नॉर्मा पूछती है व्हाट्स योर नेम। सो साशा बोलती है तुम्हें क्या करना है।
नॉर्मा बोलती है आई हैव गॉट अ डिलीवरी बट यू हैव गॉट टू शो मी पेपर्स लाइक एट अ रोड ब्लॉक। तो उसने बोला मेरे पास तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है, लेकिन मैं तुम्हें वो सिर्फ तब दूंगी जब तुम मुझे अपने पेपर्स दिखाओगी, जैसे सोल्जर्स को दिखाने पड़ते हैं। ओमार अ डिलीवरी फॉर अस, वो बोलता है हमारे लिए कोई डिलीवरी। साशा कहती है इट्स अ स्टोरी ओमार, शी इज जस्ट मेकिंग इट अप। वो बोलती है अरे उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसी बातें बना रही है। Omar gets out his papers anyway and Norma looks at them. She walks away then comes back with a suitcase. The children stare at it. So Omar जो है वो अपने पेपर्स निकालता है और नॉर्मा उसके ऊपर देखती है कि पेपर्स में क्या नाम लिखे हैं। फिर वो जाती है और एक केस लेके आती है, केस मतलब सूटकेस लेके आती है और बच्चे उसको देखते रहते हैं। अ ग्रैंड माँ लेफ्ट इट फॉर यू, एक जो बूढ़ी माँ थी वो तुम्हारे लिए छोड़ के गई हैं ये। नॉर्मा पुट्स डाउन द केस एंड रन्स ऑफ, वो उसको सूटकेस को नीचे रखती है और वहाँ से दौड़ के चली जाती है। ओमार लुकिंग एट अ नोट स्टक टू इट, देयर इज अ लेटर, ही हैंड्स इट टू साशा, वो देखता है उसमें एक लेटर रहता है तो वो साशा को वो लेटर दे देता है। उस लेटर में लिखा होता है माई चिल्ड्रन इफ़ यू शुड फाइंड दिस लेटर नो दैट आई एम सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग यू व्हेन आई माइट हैव। मेरे बच्चों अगर ये लेटर तुम्हें मिलेगा तो प्लीज़ ये समझना कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी तब मदद नहीं करी जब मुझे करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी फॉर सो मच मोर देन दिस बट आई लीव यू अ प्रेजेंट टू हेल्प यू नाउ। मैं बहुत सारी बातों के लिए शर्मिंदा हूँ लेकिन अभी मैं तुमको एक तोहफ़ा दे के जा रही हूँ। कम टू मी एट द एड्रेस दैट आई हैव रिटन हियर। It doesn't matter if you're my grandchildren or we simply share the same name. जैसे ही मैं तुम्हें एक एड्रेस दे के जा रही हूँ उस एड्रेस पे आना। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे नाती नाती हो या नहीं हो, लेकिन मैं अब जो हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। क्यों? All children are precious. Let me do this to you when I never let me tell this to you when I never thought to say it to my own daughters. उसने बोला हर बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्रेशियस होता है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ एक ऐसी बात जो कभी मैं अपने बच्चों को नहीं बता पाई। एंड ब्रिंग योर लिटिल डॉग योर्स फ्रांसिस्का सॉकिनी, वो बोलती है हाँ और अपना जो डॉग है ना उसको भी लेके आना। योर्स फ्रांसिस्का सॉकिनी। उमार ओपन्स अप द सूटकेस, जैसे ही उमार ये सब सुनता है वो सूटकेस को खोलता है। टीथ वी कैन ट्रेड दीज फॉर फूड, वो बोलता है इसमें तो दांत हैं, वही नकली दांत। तो साशा बोलती है हम इसे बेच सकते हैं और खाना जो है हमें मिल जाएगा। उमार बोलता है वी आर रिच, वी कैन गो एंड फाइंड हर, वी कैन स्नीक थ्रू द बार्ब्ड वायर एंड गो बैक, शी लेफ्ट अस हर बिजनेस, शी लव्स अस। वो बोलता अरे हम तो देखो कितने माला माल हो गए, हम जो है वापस जो पूरे बार्ब्ड वायर्स हैं, बार्ब्ड वायर्स मतलब जो पूरे जैसे कहीं चीज़ कहीं लॉक करने के लिए वो ऐसे कांटे वाले वायर लगा देते हैं, बोले हम उसमें से चले जाएंगे और हम उन्हें ढूंढेंगे, वो हमसे प्यार करती हैं। तभी जॉर्जियो वापस आता है। जॉर्जियो लीना से कहता है सो यू गोइंग टू सिट देयर ऑल डे और व्हाट, तो तुम क्या दिन भर यहीं बैठने वाली हो। लीना जाती है जॉर्जियो के पास। जॉर्जियो स्माइल करते हुए बोलता है कम ऑन। उमार कहता है वी आर गोइंग बैक टू फाइंड आवर ग्रैंड मदर, यू कुड कम विद अस इफ़ यू लाइक। उसने बोला हम वापस जा रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढने के लिए, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। जॉर्जियो कहता है वी आर ऑल राइट ऑन आवर, नहीं हम अपने में ठीक हैं। लेना कहती है लेट्स गो विद देम। जॉर्जियो आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ऑल अलोन, चलो ना इनके साथ चलते हैं, मैं अकेले रह रह के परेशान हो चुकी हूँ। जॉर्जियो कहता है इट्स माई जॉब टू गेट यू बैक एट द फादर, ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें फादर के पास वापस लेके जाऊँ। लीना कहती है यू कैन कॉल हिम देन वी विल जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड विल कीप कॉलिंग अंटिल ही हियर्स अस। बोलती है तुम आवाज़ दो, आउल की तरह हूट करो, हम जैसे ही जाते रहेंगे जहाँ भी जाएंगे हम हूट करते रहेंगे तब तक जब तक वो हमें सुन नहीं लेते। Giorgio looks at the others and then he puts his hands to his mouth and calls like an owl. Giorgio अपना हाथ रखता है ऐसे सबकी तरफ देखता है और आउल की तरह हूट करता है। The children start to walk और बच्चे वॉक करने लग जाते हैं। How do you get the apple in the bottle? ओमार पूछता है मुझे बताओ ना तुमने बॉटल में वो एप्पल कैसे डाला था। जॉर्जियो लीना को बोलता है shall we tell him, क्या हम इसे बता दें। ओमार कहता है I'll keep it a secret forever, प्रॉमिस, मैं इसको हमेशा के लिए सीक्रेट रखूँगा, प्लीज़ मुझे बताओ ना। जॉर्जियो कहता है वेल इट्स लाइक दिस, मतलब उसमें क्या करते हैं। तभी साउंड ऑफ एन आउल हूटिंग इन द बैकग्राउंड, पीछे से एक आउल की आवाज़ आती है कि कोई आउल हूट कर रहा है। कौन है वो, क्या वो सच्ची का आउल है या वो उनके फादर हैं। यस ये जो स्टोरी है ये बहुत एक होपफुल नोट पे ख़त्म होती है। बच्चे जो परेशान हैं, जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन ऑफ द प्ले
वहाँ पे देयर इज़ अ होप कि शायद वो अपने फादर को अब ढूंढ पाएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है एक क्विक रिकैप जहाँ पे हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फ्रेंड सेड दैट शी हैड डैश डॉटर्स। फ्रेंड ने कहा था कि उनके पास कितनी डॉटर्स हैं? 2 डॉटर्स। डैश हैड ड्रॉन द पिक्चर ऑफ अ डॉग। डॉग की पिक्चर किसने बनाई थी? साशा ने बनाई थी या उमार ने बनाई थी? उमार ने बनाई थी, राइट। 2 डॉटर्स, उमार ने बनाई थी। फ्रैन फुल नेम वॉज डैश सॉर्किनी। फ्रैन का पूरा नाम क्या था? फ्रैन का पूरा नाम था फ्रांसेस्का सॉर्किनी। फ्रांसेस्का सॉर्किनी। नेक्स्ट इज डैश इनवाइटेड लेना एंड जॉर्जियो टू गो विद देम। किसने बोला था लेना और जॉर्जियो को कि हमारे साथ चलो? उमार ने कहा था। द प्ले एंड्स ऑन अ डिस्मल और होपफुल नोट। डिस्मल मतलब सैड, होपफुल मतलब जहाँ पे आशा होती है। तो याद है जो लास्ट लाइन थी उसमें उनको एक हूट की आवाज़ आई थी, सो ये एक होपफुल नोट पे ख़त्म हुआ। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। What was the message on the drawing in the piece of the paper which Fran found? Who had made the drawing? So वो जो drawing था जिसपे फ्रैन ने जो है एक piece of paper जिसपे फ्रैन ने डॉग का जो है पिक्चर बनाया हुआ था, बेसिकली जो फ्रैन ने जो piece of paper जो फ्रैन को मिला था उसमें क्या मैसेज था और वो ड्राइंग किसने बनाई थी? So there was a little drawing of a dog along with an address that said Isabel Sorgini, 15 Rue Bel Tesoro. It was made by Omar. तो एक बहुत छोटी सी ड्राइंग थी उसमें एक डॉग की और उसमें एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। एड्रेस क्या था? इजाबेल सॉर्किनी, 15 Rue Bel Tesoro। एंड ये बनाया था किसने? ओमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फॉर्च्यून टेलर्स वर्ड सीम टू हैव कम ट्रू फॉर फ्रैन? फ्रैन को फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि तुम्हारे हाथ एक खजाना लगा लेकिन छूट गया। ये बात सच कैसे हो गई? फ्रैन हैड 2 daughters who had left her after some argument. सो फ्रैन जो है वो उसकी 2 बेटियां थी जो उसको छोड़ चुकी थी किसी आर्ग्यूमेंट के बाद। She has been living to find her family, but when Omar and Sasha met her, she did not recognize them and her biggest treasure slipped through her fingers. अब वो जो है जिंदा ही इसलिए थी कि अपनी फैमिली को वो वापस पा सके, लेकिन जब वो उमार और साशा से मिली तो उसने ये पहचाना ही नहीं कि ये उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो एक खजाना जो उनके हाथ में आया था वो फिसल गया। नेक्स्ट है, वाई वॉज साशा एंड उमार लुकिंग फॉर द हाउस ऑन Rue Bel Tesoro? साशा और उमार वो घर को क्यों ढूंढ रहे थे जो 15 Rue Bel Tesoro पे था? साशा एंड उमार वर लुकिंग फॉर देयर आंट्स हाउस ऑन Rue Bel Tesoro। वो अपनी आंट का घर ढूंढ रहे थे वेयर दे कुड हैव स्टेड एंड देयर आंट कुड हैव टेकन केयर ऑफ देम, जहाँ पे वो लोग रह सकते थे और जहाँ उनकी आंटी उनका ख्याल रख सकती थी। How were the fortune teller and his children looking for each other? Fortune teller और उसके बच्चे किस तरीके से एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? The fortune teller and his children had a secret signal to find each other if they ever got lost. फॉर्च्यून टेलर उनके बच्चों के पास एक सीक्रेट सिग्नल था कि कभी भी अगर वो आपस में बिछड़ जाएं तो वो किस तरीके से अपने एक दूसरे को वापस ढूंढेंगे। द सीक्रेट सिग्नल वॉज टू हूट लाइक एन आउल। सीक्रेट सिग्नल क्या था? एक आउल की तरह हूट करना। वॉट डिड लीना एंड जॉर्जियो आर्ग्यू अबाउट? लीना और जॉर्जियो ने किस बात के बारे में झगड़ा किया था? जॉर्जियो न्यू वेयर Rue Bel Tesoro was, but in exchange of guiding them, जॉर्जियो को पता था ये Rue Bel Tesoro है कहाँ, लेकिन उनको वहाँ तक ले जाने के बदले he asked for warrant and the dog। उसने बोला हमें ये डॉग दे दो। Omar and Lina rebelled and argued as they found it extremely wrong to ask for it. ओमार और लीना ने आर्ग्यू किया, उन्होंने रिबेल किया, क्यों? क्योंकि उनको पता था ये बिल्कुल गलत है कि आप जो है किसी से उनका डॉग मांग रहे हो। Lina cried and told him that he would be as bad as the soldiers if he would take their dog away. लीना रोने लग गई और उसने क्या कहा कि तुम उतने ही बुरे होगे जितने वो सोल्जर्स थे अगर तुमने इनसे इनका डॉग छीन लिया तो। What was written in the letter delivered by Norma? What did Omar and Sasha decide to do upon reading the letter? मतलब जो नॉर्मा को जो लेटर डिलीवर हुआ था उसमें क्या लिखा था, और जब उन्होंने लेटर पढ़ा, मतलब नॉर्मा ने जो लेटर डिलीवर किया था उसमें क्या लिखा था, और उमार और साशा ने जब उस लेटर को पढ़ लिया तब उन्होंने क्या डिसाइड किया?
So in the letter, Fran apologized to the children for not helping them out. उस लेटर में फ्रैन ने उनसे माफ़ी मांगी थी कि उसने समय पे उनकी मदद नहीं करी. She asked them to meet her at a given address and even gave the case with fake teeth for them to sell and earn money. उसने उन लोगों को एक पर्टिकुलर एड्रेस पे मिलने के लिए बुलाया और अपना सूटकेस भी दे दिया जिसमें नकली दांत थे ताकि वो लोग उसे बेच के पैसे कमा सकें. How did Omar plan to go back and search for the grandmother? Omar ने बोला हम जाएंगे और अपनी नानी को वापस ढूंढेंगे. तो उसने क्या प्लान किया? Omar planned to sneak through the barbed wire and go back and look for their grandmother. Omar ने प्लान किया कि वो लोग वो जो barbed wire हैं उसमें से धीरे से छुपके से जाएंगे और अपनी ग्रैंडमदर को ढूंढेंगे. अब है why were Omar and Lena both horrified when Sasha agreed to give the dog away? Omar और लीना इतने ज़्यादा क्यों टेंशन में आ गए थे जब साशा ने बोला ठीक है तुम डॉग ले लेना. They were horrified when Sasha agreed to give the dog away as they felt like they were betraying their dog and behaving like those soldiers who treated everyone brutally. क्योंकि उनको लगा कि वो अपने डॉग को धोखा दे रहे हैं और वो लोगों को मतलब उस डॉग को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो जो सोल्जर्स थे सबको ट्रीट कर रहे थे बहुत ही निर्दयी तरीके से. नेक्स्ट है what did Lena said? What did Lena said? If you take their dog, you are just as bad as soldiers. लीना ने ये क्यों कहा कि अगर तुमने जो है उनका डॉग लिया तो तुम उतने ही बुरे होगे जितने वो सोल्जर्स हैं. Lena said this because in her opinion it was a cruel act and a similar act from the soldiers had made them to get separated from their parents. So Lena said this because in her opinion it was a cruel act and a similar act from the soldiers had made them get separated from their parents. और ऐसा ही एक एक्ट उन सोल्जर्स के द्वारा किया गया था जिनकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉर्मा आस्क टू सी द चिल्ड्रंस पेपर्स बिफोर मेकिंग द डिलीवरी? नॉर्मा ने उनसे क्यों कहा कि तुम पहले अपने पेपर्स दिखाओ उससे पहले कि वो उनको सूटकेस देती. सो नॉर्मा वांटेड टू कंफर्म देयर आइडेंटिटी एज शी वाज आस्क्ड टू हैंड ओवर द केस टू दोज किड्स ओनली. नॉर्मा उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहती थी क्योंकि वो जो है सिर्फ उसको बोला गया था कि ये जो केस है जो सूटकेस है सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाए. सो इसीलिए उसने आइडेंटिफाई करने के लिए पेपर्स मांगे थे. Why did Giorgio come back? What does his action tell you about him? Giorgio वापस क्यों आया? Giorgio came back as he loved his sister and was responsible for his safety. क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था उसकी सेफ्टी के लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता था. He said a few things as he was frustrated trying to manage everything. उसने कुछ बातें कह दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था सब कुछ मैनेज करते हुए. But as he realized his mistake, he came back. But जैसे ही उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई वो वापस आ गया. What do you think happened after the hooting of the owl was heard at the end of the play? क्या लगता है तुम्हें जब लास्ट में वो हूटिंग सुनी गई तब क्या हुआ होगा? The children were finally able to meet their father and things got better. बच्चे फाइनली अपने फादर से मिल गए और चीज़ें बेहतर हो गई. सो ये थे सारे क्वेश्चन आंसर्स. अब हम आते हैं वोकैबुलरी पे. सो वोकैबुलरी में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. तो एडजेक्टिव्स को हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं. एक होता है बेस और एक होता है एक्सट्रीम. बेस मतलब क्या होता है? जैसे इंटरेस्टिंग, सिंपल वर्ड है लेकिन उसी को अगर अपन ने थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से बोला फैसिनेटिंग तो वो एक्सट्रीम हो गया. स्मॉल बेस वर्ड है लेकिन अगर मैंने उसके लिए टाइनी यूज़ किया तो वो एक्सट्रीम हो गया. बिग जो है वो बेस वर्ड है लेकिन अगर मैंने ह्यूज यूज़ किया या कोलोसल यूज़ किया तो वो एक्सट्रीम हो गया. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन सेंटेंसेस ये सारे बेस वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं. इनकी जगह अपन को एक्सट्रीम वर्ड्स डालने हैं. जैसे कि डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे, उसकी जगह हमने लिखा यहाँ पे उसने क्या लिखा? येस आई हैड अ फैंटास्टिक हॉलीडे. डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे, उसका आंसर क्या दिया? फैंटास्टिक हॉलीडे. तो गुड की जगह फैंटास्टिक आ गया. सिमिलरली आर यू स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन, स्केर्ड का क्या हो जाएगा? ओ यस वी आर टेरिफाइड. Next is, are you hungry? Yes, we are starving. You don't have much money with you, do you? No, we don't. In fact, we are broke. मतलब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं.
वर यू सरप्राइज टू सी द शो पुट अप बाय जॉर्जियो, क्या तुम सरप्राइज थे जब जॉर्जियो ने वो शो किया? ऑफ कोर्स वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट, वी वर अमेज्ड, सरप्राइज की जगह हमने अमेज्ड यूज़ किया। डू यू थिंक द ओल्ड लेडी वॉज अनकाइंड टू यू? वी फील दैट शी वॉज नास्टी। ओके, अब आते हैं हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी मैं आपको ग्रामर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पे सिंगल जो क्लॉज आता है, जहाँ पे एक ही क्लॉज होता है, सिर्फ मेन क्लॉज, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि द नॉवल इज़ इंटरेस्टिंग, जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटर लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बट, येट, वाइल, एर, एंड, और, नॉट, नो, सो, ये सब जो होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो अपना अपना पूरा मतलब दे रहे हैं उसे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि द नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट नॉट वेरी पॉपुलर, तो ये नॉट वेरी, इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दो अलग अलग चीज़ें जिसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। अब यहाँ हमें करना क्या है, इन सेंटेंसेस को बताना है ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। सो ही इज़ अ गुड टीचर, इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट इज वी शैल गो फॉर द पार्टी इफ़ वी आर इन्वाइटेड, अगर हमें इन्वाइट किया गया है तो हमें पार्टी में जाना चाहिए। सो वी शैल गो फॉर द पार्टी, ये एक क्लॉज हो गया। वी आर इन्वाइटेड, ये दूसरा क्लॉज हो गया। इफ़ वी आर इन्वाइटेड, अब यहाँ पे क्या है, ये क्लॉज इस पे डिपेंड करता है, अगर हमें इन्वाइट किया है तो हम जा पाएंगे, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ईदर रेमंड विल पे इन द मैच और डेस्मोंड विल टेक हिज प्लेस, जहाँ पे आपके पास ईदर या और आ रहा है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी कैन नॉट कम फॉर द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम में नहीं आ सकते। आर एग्जामिनेशंस आर ऑन, इसको हमने जोड़ा है बिकॉज से, हम नहीं आ सकते, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, दोनों कंप्लीट सेंटेंस है, बिकॉज से जोड़ा तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ओमार डिड नॉट वॉन्ट टू गिव वैलेंटाइन अवे, ओमार उसको देना नहीं चाहता था अपने डॉग को, बट हिज सिस्टर इंसिस्टेड दैट ही डिड, ये दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं जिनको हमने बट से ज्वाइन किया है तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। सिमिलरली ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब है प्रोनाउंसिएशन, तो आपको ये पता है जो क्यू यू होते हैं इसके दो साउंड होते हैं, एक होता है क्व और एक सिंपल क, जैसे क्व मतलब क्विक, तो यहाँ पे आपको, और जैसे क मतलब एंटीक, यहाँ पे क्व का साउंड नहीं आ रहा, तो ये जो वर्ड्स दिए हैं इसमें आपको जहाँ पे क्व का साउंड आ रहा है और जहाँ पे सिर्फ क का साउंड आ रहा है वो बताना है। तो ये हो गया इक्वेशन, मॉस्क्विटो, एक्वेटिक, चेक, चेक, कोटेशन, sobriquet, barbecue, unique. That is it. Here we are done. Thank you so much for being with me. हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया एंड फाइनली बुक भी खत्म हो गई। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई बुक के साथ जो आपके CBSE ICSE कोर्स की होगी और आपको कंटेंट की फिर चिंता खत्म हो जाएगी। सारे वीडियोस के लिए magnetbrains.com है जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सिलेक्ट करनी है एज पर द क्लास सब्जेक्ट, फिर टॉपिक और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं बहुत जल्दी, ख्याल रखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।